हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज है प्रैक्टिस शीट का डिस्कशन और सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कि थोड़े से हम लेट हो गए इस चीज के लिए, राइट। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा 5 मिनट का, माफी चाहेंगे इसके लिए। तो आज क्या होने वाली क्लास के अंदर, तो सर आज की क्लास में होने वाला है दोस्तों पूरे के पूरे जितना अभी तक हमने पढ़ा डिजिटल लॉजिक उसका करेंगे पहले रिवीजन के बाद हम शुरुआत करेंगे जो प्रैक्टिस शीट किया था उसके डिस्कशन के, कुछ जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उसके सॉल्यूशन के लिए। बट मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोग रिवाइज करके आ गए। एक बार मुझे एक चीज बताओ, क्या आप लोग रिवाइज करके आए हो? क्या पहले सारी चीजें रिवाइज कर ली है? क्योंकि कल सैटरडे था, कल कोई क्लास नहीं थी, तो होप रिवाइज कर लिया होगा आप लोगों ने। बहुत ही बढ़िया। युप और हम बोल रहे हैं युप, यस सर, बहुत बढ़िया। तन्वी, पल्लवी, यस सर, बहुत बढ़िया। सबके सब एक बार बता दो यार, तभी तो मजा आएगा। बहुत ही शानदार। अब देखो, सबसे फर्स्ट मैं रिवीजन थोड़ा सा करवा देता हूं, प्रैक्टिस शीट है तो आज थोड़ा सा रिवीजन ही चलेगा। तो मैं लिख देता हूं व्हाट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लॉजिक गेट पढ़ा, तो लिख देता हूं लॉजिक गेट पढ़ा था हमने। लॉजिक गेट पढ़ा था, राइट। अच्छा जी, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट, ये चीज ठीक है साहब। अब देखो, सबसे फर्स्ट क्या क्या हमने पढ़ा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज जो शुरू हुई थी दैट इज कॉल्ड नोट गेट, राइट। नोट गेट से भी पहले एक चीज याद होगा, मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, याद है वो स्टोरी? फ्लिप फ्लॉप में एक फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप किसने बनाया था? जैक किल्बे। किसके ऊपर बनाया था? आईसी के ऊपर बनाया था। हु इज द फादर ऑफ आईसी? जैक किल्बे इज द फादर ऑफ आईसी। कब बनाया गया था, कौन से ईयर में बनाया गया था, याद है? ये बात बता सकते हो कौन से ईयर में बनाया गया था? 1958। बहुत बढ़िया। 65 कौन बोल रहा है? 1958, राइट, बहुत ही शानदार। 1958 में बनाया गया था। अच्छा, इसके दोस्त का नाम क्या था? गॉर्डन ई मूरे। स्टेटमेंट कब दिया था? स्टेटमेंट दिया था 1965 में। स्टेटमेंट क्या था? द नंबर ऑफ एलिमेंट फैब्रिकेटेड ऑन अ सिंगल वेफर विल बी डबल्ड इन एवरी 18 to 24 मंथ। हर 18 से 24 महीने के अंदर सेम साइज की आईसी पर जो एलिमेंट फैब्रिकेट किए जा रहे हैं वो डबल होते चले जाएंगे। दुकान खोली थी 1962 में, जिसको इंटेल के नाम से जानते हैं। फिर आया था नोटगेट। नोटगेट में हमने 3 सिंबल बताए थे। नाम मैंने बताया था, नोटगेट बोलो, इन्वर्टर बोलो, नेगेशन बोलो, कॉम्प्लीमेंट लॉजिक बोलो, सबका मतलब एक ही है। एक नोट गेट देते हो, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 0 आता है, ए का मतलब ए बार आता है। 2 नोट गेट लगा देते हैं तो बफर बन जाता है, राइट। 0 दोगे तो 0 आएगा, 1 दोगे तो 1 आएगा, ए दोगे तो ए आएगा, और इनपुट को हटाओगे तो आउटपुट भी हट जाएगा। इसको अपन बोलते हैं बफर। जी सर, बफर बोलते हैं। हाँ, दूसरी चीज हमने बफर के बाद हमने डिस्कशन किया था कि सर 2 नोट गेट, उसके बाद हमने एक सीरीज में अगर नोट गेट लगाओ ना, अगर इवन नंबर ऑफ नोट गेट है तो वो बफर है, ऑड नंबर ऑफ नोट गेट तो इन्वर्टर है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने फीडबैक लगाया। हमने ऐसा फीडबैक लगाया, देखो, ऑड और इवन वाली चीजों को देखा कि सर अगर ऐसा है तो ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है, और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, और ये जो सिग्नल जनरेट करता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0 हर्ट्ज, और इसी वजह से हमने बोला था इसको डीसी जनरेटर भी, राइट। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जब ऑड नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड होता है, ऐसा जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ नोट गेट कनेक्टेड होगा तो हमने इसको पढ़ा अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, राइट। इसका नाम हमने दिया था क्या? अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसको हमने बोला था अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, क्लॉक जनरेटर, फ्री रनिंग सर्किट और रिंग ऑसिलेटर, ये नाम दिए थे। ये जो सिग्नल जनरेट करता है ना उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1/2n टॉपी डी। टॉपी डी था प्रोपोगेशन डिले ऑफ द नोट गेट, एन था नंबर ऑफ नोट गेट इन लूप, और यहां हमने डिस्कशन किया था सिर्फ लूप के अंदर कितने नोट गेट है उसको हमको काउंट करना है, राइट। इसी पर हमने 2-4 क्वेश्चन भी डिस्कशन कर लिए थे, कोई बड़ी बात नहीं। नोट गेट के बाद हमारा जो अगला डिस्कशन था दैट इज रिलेटेड टू एंड गेट और ऑर गेट।
एंड गेट और गेट। एंड गेट में हमने सिंबल पढ़ा था कि एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, राइट? ठीक है सर। और गेट की अगर बात करेंगे तो सर और गेट का सिंबल आपने पढ़ाया था सर, ऐसा होता है। ये है ए बी तो ये बनेगा ए ऑरिंग बी, और ये है ए बी तो ये बनेगा ए डॉट बी। सर हमें इसमें सबसे खास बात है कि ए डॉट जीरो जीरो ही होता है, ए डॉट वन ए होता है, और ए डॉट ए बार जीरो होता है। यहां ऑरिंग के अंदर जिससे प्रकाश क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी यू हैव गर्लफ्रेंड? आप किससे पूछना चाह रहे हो? मेरे से? यहां डिजिटल पढ़ा जा रहा है, इसको गर्लफ्रेंड की पढ़ी है। ये प्रकाश ये क्वेश्चन तो श्योर कहता है कि तुम सिंगल हो। यहां हमने डिस्कशन किया था ए ऑरिंग जीरो ए है, ए ऑरिंग ए बनता है, ए ऑरिंग वन आपके पास वन बनता है, और ए ऑरिंग ए बार भी वन बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी, है कि नहीं? हाँ, मोए 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 मोए, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब देखो तो ट्रुथ टेबल भी आपने डिस्कशन, ट्रुथ टेबल शब्द पता था, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो, एक भी वन तो आउटपुट वन। एंड गेट जो था वो कंट्रोल वन इनेबल था, कंट्रोल जीरो डिसेबल था। और गेट जो था वो कंट्रोल जीरो इनेबल था और कंट्रोल वन डिसेबल था। दोनों ही लॉजिक कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। यहां पर दो वर्ड मैंने बोला था, यहां पर मैंने दो वर्ड बोला था, वो था आपके पास, एक था वर्ड टीटीएल। क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं क्या कि जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बना होता है तो फ्लोटिंग टर्मिनल जीरो की तरह काम करता है ना, है ना? जीरो की तरह काम करता है फ्लोटिंग टर्मिनल, बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में। अच्छा, वन की तरह काम करता है, अच्छा अच्छा। आर गुप्ता बोला, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। बहुत बढ़िया। हाय सर, कैसी बातें करो, टीटीएल में आपने हाई पढ़ाया था, आप जबरदस्ती कंफ्यूजिया रहे हो हमको। अच्छा, टीटीएल का फुल फॉर्म क्या था? ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। और यहां हमने डिस्कशन किया था कि जब भी कभी कोई लॉजिक टीटीएल से बना है, फ्लोटिंग टर्मिनल हाई की तरह काम करता है, और जब भी कभी कोई लॉजिक ईसीएल से बना हो, ईसीएल का फुल फॉर्म अमीटर कपल्ड लॉजिक, तो फ्लोटिंग टर्मिनल लो की तरह काम करता है। यहां पर यह डिस्कशन किया था। ठीक है सर, टीटीएल ईसीएल का भी बात हो गया। फिर बात आई थी नैंड गेट और नॉर गेट की। फिर बात आई थी किसकी? नैंड की और नॉर गेट की। फिर बात आई थी नैंड गेट की और नॉर गेट की। नैंड गेट के अंदर ये था सिंबल सर, ये था ए बी, तो ये बन जाता था ए डॉट बी का बार, और इसी को हम ए बार और इन बी बार भी लिख सकते हैं। इसी का एक अल्टरनेट सिंबल और गेट भी बन सकता है, पर ऐसा। इसका मतलब समझो, नैंड गेट की अगर बात करता हूं बड़ा सिंपल है, क्रांतिकारी नहीं है कुछ भी। नैंड गेट की अगर मैं बात करता हूं बड़ा सिंपल सी चीज है नैंड गेट, राइट? क्या है कि सर एक भी इनपुट अगर लो होगा, देखो नैंड गेट में तो ठीक है, सिंबल दो बना दिए, ऐसा बना दो या फिर ऐसा बना दो। नॉर गेट की अगर बात करता हूं तो नॉर गेट या तो ऐसा बनाओ, ए बी, ए और इन बी का होल बार, इसको ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। दोनों ही बराबर होते हैं, यानी नॉर गेट को बबल्ड एंड भी बोला जाता है, नैंड गेट को बबल्ड और भी बोला जाता है। एंड गेट के अंदर जब हमने ट्रुथ टेबल देखा होगा आपने नैंड गेट के अंदर, तो आपने देखा हो जब एक भी इनपुट लो होगा तो आउटपुट हाई हो जाता है। एंड का उल्टा, जब एक भी इनपुट लो तो आउटपुट हाई। और गेट में आपने पढ़ा था कि देखो और गेट में क्या था, जब एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट हाई। यहां जब एक भी इनपुट हाई तो आउटपुट लो, उल्टा करना है, वो नॉर गेट था। टेबल बना सकते हो उस चीज से। दोनों ही में खास बात हमने ये पढ़ा था कि दोनों ही नैंड गेट भी और नॉर गेट भी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, ये दोनों ही लॉजिक को फॉलो करता है। नैंड गेट एज वेल एज नॉर गेट विल फॉलो द कम्यूटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव लॉ। वो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ को फॉलो करता है, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। सॉरी, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है बट एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना। तो ये दोनों में हमने पढ़ा था, ये कम्यूटेटिव लॉ तो फॉलो करता है, गलत बोल दिया था मैं,
कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है बट एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है. इट विल फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ बट डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव लॉ. राइट, अच्छा जी, दोनों ही लॉजिक की बात करें. ठीक है, कंट्रोल, ये भी कंट्रोल 0 डिसेबल्ड था, ये कंट्रोल 1 डिसेबल्ड है. सिंपल सी चीज है, सेम कंसेप्ट है जैसे हमने एंड और का पढ़ा था. नेंड और नॉर में फिर हम एक एक्सॉर भी था. बहुत बढ़िया. अब यहां से हमने डिस्कशन किया इस चीज के बाद, नेंड और नॉर के बाद हमारे पास आया था, एक बार एक्सॉर एक्स नॉर पहले बता देता हूं, फिर मिनिमम नंबर ऑफ नेंड और नॉर के केस बता देता हूं. फिर जो हमारे पास एक्सॉर गेट था वो था आपके पास कुछ इस तरीके का सिंबल, ए और बी है. इसको हम लिखते हैं ए एक्सॉर बी, और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं एक्चुअली. इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं एक्चुअली. एक अगर एसओपी फॉर्म में लिखोगे और एक पीओएस फॉर्म में लिखोगे, दोनों का मतलब एक ही चीज है. अगर एसओपी फॉर्म में लिखोगे तो ये होगा ए बार बी प्लस ए बी बार, और अगर पीओएस फॉर्म में लिखोगे तो ए प्लस बी या ए बार बी बार ए प्लस बी. ये पीओएस फॉर्म में हो गया. और ये बूलियन अलजेब्रा में भी आएगा कि एक को फर्स्ट और फर्स्ट अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो पहले को आखिरी के साथ, आखिरी को पहले के साथ लिखते हैं, तो एसओपी पीओएस में कन्वर्ट होता है. ये बाद में पढ़ेंगे अपन. राइट, इस चीज को डिस्कशन करूंगा मैं. ट्रांसपोज थ्योरम बोलते हैं इसको, फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ. देखो सेम चीज बनना है, तो ये इस ऐसे भी लिख सकते हैं. एक्सॉर गेट का हमने टेबल भी बताया था. देखो एक्सॉर गेट का टेबल क्या था. ये ए है और ये बी है, ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, और ये आपके पास बन गया ए एक्सॉर बी. ये बन गया आपके पास ए एक्सॉर बी. अब इसमें ये भी था कि जब भी कभी आपको ये 0 होता था, ये 1 था, ये 1 था और ये 0 था. और यहां से आपने ये डिस्कशन एक और कंक्लूड किया था कि ए एक्सॉर ए अगर पूछा जाए, सेम का 0 होता है, और ए एक्सॉर ए बार किया जाए तो आपके पास 1 होता है. और यहां पर आप ये कंक्लूड कर सकते हो, हाँ दोनों सेम होंगे, एक अंदर तो दूसरा बाहर, एक अंदर तो दूसरा बाहर. यानी ए एक्सॉर ए बोले तो 0, तो ए एक्सॉर 0 बोले तो ए एक्सॉर ए बार बोले तो 1, तो ए एक्सॉर 1 बोले तो ए बार. सिंपल सा मैथमेटिक्स है. राइट, सेम 0 डिफरेंट 1, सेम 0 नहीं. ये आज कोई मिनिमाइजेशन नहीं होगा, आज प्रैक्टिस चीजें चलेगी, और मिनिमाइजेशन की भी थोड़ी चीजें मैं डिस्कशन कर लूंगा लास्ट में. राइट, कोई दिक्कत नहीं. अच्छा, इसको हम पैरिटी में भी चाहो ना तो देखो ऑड नंबर ऑफ 1 पिक कर रहा है तो इसको हम ऑड पैरिटी डिटेक्टर भी बोल सकते हैं. और एक और चीज था कि ए एक्सॉर ए अगर ऐसे बहुत सारे एक्सॉर लगे होते हैं तो आपके पास दो चीजें होती है, 0 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है. 0 होगा फॉर इवन नंबर ऑफ ए, और ए होगा फॉर ऑड नंबर ऑफ ए. फॉर इवन नंबर ऑफ ए 0 होगा और फॉर ऑड नंबर ऑफ ए ही होगा. ये भी डिस्कशन किया था. फिर हमने इनेबल्ड, हमने इसके अंदर ये भी पढ़ा था कि दोनों 0 पर भी और 1 पर भी ये इनेबल्ड होता है. पर 0 पर जो इनेबल्ड होता है दैट इज लाइक 0 पे जो इनेबल होता है दैट इज लाइक बफर, और 1 पर जो इनेबल्ड होता है दैट इज लाइक इन्वर्टर. ये हमने पढ़ा था. ठीक है सर, इतनी चीजें डिस्कशन के बाद, और एक और लास्ट में कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों लॉ फॉलो करते हैं. और ये ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी जो था ये 1247 होता था, 1247. ये एक्सॉर गेट के बारे में था. पूरी चीज और भी प्रूव करी थी बट ये इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन किए थे कुछ. सेम चीज अगर हम बात करते हैं एक्स नॉर गेट की तो समझिएगा, फिर हमारा था डिस्कशन किसका, एक्स नॉर गेट का. एक्स नॉर गेट एक्सॉर का उल्टा था. ये ए है और ये बी है तो ये बनता था ए एक्स नॉर बी. इसको भी हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एसओपी और पीओएस दोनों में. अगर एसओपी में लिखते हो तो ये बनेगा ए बार बी बार प्लस ए बी, और अगर पीओएस फॉर्म में लिखते हो तो ये बनेगा ए बार बी
ए बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, ये बनेगा, राइट। और ये एक्सॉर गेट का ऑफकोर्स अपोजिट होता है। इसकी भी हमने ट्रूथ टेबल की बात करी थी, इसकी जब ट्रूथ टेबल की बात करी थी एक्स नॉर की, वे ऐसी बन रही थी। ये एक्स नॉर भी बनेगा। हाउ मेनी मिड टर्म्स विल प्रेजेंट इन एन वेरिएबल का अगर कोई फंक्शन होता है और मिन टर्म पूछोगे तो एन वेरिएबल में टोटल 2n मिन टर्म होते हैं, 2n ही मैक्स टर्म होते हैं। बताऊंगा अभी, टेंशन मतलब। तो टोटल जो फंक्शंस बनते हैं उनमें यहां पे बनेगा ये 1, ये 0, वो अभी आएगा, अभी टेंशन मतलब, वो पूरा समझाऊंगा मैं। डुअल और सेल्फ डुअल भी आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बूलियन अलजेब्रा के अंदर ही कवर होगा सारी चीजें। अब देखो ये चीज बन गया, और यहां हमने डिस्कशन किया था कि सर ए एक्स नॉर अगर ए करोगे तो 1 हो जाएगा, और ए एक्स नॉर अगर ए बार करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और एक अंदर तो दूसरा बाहर, यानी ए एक्स नॉर 1 जो था वो ए था, और ए एक्स नॉट 0 जो है वो ए बार है। एक अंदर तो दूसरा बाहर। कोई बात नहीं भाई, रुक जाओ। ओके, यहां तक डिस्कशन हो गया, ये सारी चीजें एक्स और एक्स नॉट ये सब। अच्छा, उसके बाद हमने बोला था कि यार ये हमेशा जो है ना वो आपको इवन, अगर कभी भी इसके अंदर सबसे खास बात ये थी कि सर अगर ए एक्स नॉर बी है तो वो ए एक्स और बी का अपोजिट होगा इवन वाले में। अगर ए एक्स नॉर बी, एक्स नॉर सी, एक्स नॉर डी है तो वो ए एक्स और बी, एक्स और सी, एक्स और डी का रिवर्स होगा। बट ये सब इवन इनपुट वाला ही होगा। अगर ऑड वाले की बात कर लोगे, ए एक्स नॉर बी, एक्स नॉर सी, ऐसा करोगे तो ये मैंने जस्टिफाई किया था, ये ए एक्स और बी, एक्स और सी के ही बराबर होता है, राइट। ये हाँ बिल्कुल, इसी को इक्विवेलेंस लॉजिक, कोइंसिडेंस लॉजिक, इवन पैरिटी डिटेक्टर, राइट राइट, ये सब चीजें भी हमने इसको बोला था, और ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था ये चीज, ये हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है साहब, इसी में आगे एक डिस्कशन करने से पहले एक छोटी सी चीज और डिस्कशन करना चाहता हूं, समझिएगा। इसी के अंदर एक छोटी सी चीज और डिस्कशन करना चाहता हूं, क्या कि सर अल्टरनेट सिंबल की भी हमने बात करी थी कि ए बार एक्स नॉर बी या ए एक्स नॉर बी बार, ये सब ए एक्स और बी के ही बराबर होता है, यानी ये ए एक्स नॉर बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। यानी आप एक वेरिएबल को देखो, इससे आप कुछ कंक्लूड भी कर सकते हो। कैसे कंक्लूड कर सकते हो समझो, एक वेरिएबल पे कॉम्प्लीमेंट लगा के आप साइन चेंज कर सकते हो। देखो ए एक्स नॉट बी, अगर इस एक हमेशा बस इतना ध्यान रखना, एक बार हटेगा तो साइन चेंज होगा, एक साइन चेंज होगा। जैसे ए एक्स नॉर बी है, राइट, या एक्स नॉर कोई भी, इसको अगर बार को हटाओगे तो देखो साइन चेंज कर दिया, नॉर को एक्सॉर बना दिया। कोई भी एक हो या फिर कंप्लीट हो, इसको हटाओगे तब भी साइन चेंज करना पड़ेगा। हमेशा जब भी कभी एक बार हटेगा, वी हैव टू चेंज द साइन, दैट्स इट। एक्सॉर एक्स नॉर और एक्स नॉर एक्सॉर, एक बार हटाने पर, इतनी सी चीज है। ओके, इतना अगर कंप्लीट हो गया चीजें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और ये अब कोई बोलेगा सर ये ए एक्स नॉट, ये भी बराबर ही होता है। कैसे, तो देखो इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। एक बार अगर बार लगाओगे या हटाओगे तो साइन चेंज होगा। देखो एक बार हटाया, खाली एक को हटाया, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इसको हटाया तो फिर से, तो एक बार हटाने पर ये बन गया, दूसरी बार हटाने पर से ये बन गया। एक बार हटेगा साइन चेंज होगा। देखो एक बार हटा, एक किसी भी बटा, साइन चेंज हुआ, फिर एक बार हटा, फिर साइन चेंज हुआ। दोनों कॉम्प्लीमेंट हो तो रहेगा, हाँ तो सेम ही रहेगा बिल्कुल। अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई, सेम चीज अगर मैं बोलता हूं ए एक्सॉर ए बार एक्सॉर बी है, या ए एक्सॉर बी बार है, या ये दोनों ही एक्स नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार साइन हटाओगे ना, एक्स नॉर बनेगा। और एक्स नॉर का मतलब ही क्या है, ए एक्सॉर बी का कॉम्प्लीमेंट। सर दोनों को कर दिया तो
तो एक्स नॉर ही रहेगा, क्योंकि देखो एक बार हटाओगे, क्यों भाई दोनों सेम ही चीज एक्स नॉर क्यों रहता है, देखो एक बार हटाओगे तो साइन चेंज करोगे, साइन चेंज हुआ, एक और हटाया फिर से साइन चेंज करो। होल बार के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है आविष्कार। अभी क्वेश्चन भी करा दूंगा 2-3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, पहले बता दो ये सुनो, यहां तक चीजें क्लियर है सबको? प्रकाश क्या क्या पूछ रहे हो यार, तुम्हारे क्वेश्चन ही मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अगली क्लास की, अगली किसकी क्लास की चाहिए प्रकाश? सर की रिकॉर्डिंग देख लो अगले क्लास की, सर प्लीज रिपीट। अच्छा इसको, अरे ये तो मैंने क्लास में करवाया हुआ ही चीज, तो रिपीट क्या रिपीट करवा रहे हो? ये तो मैंने ऑलरेडी क्लास में कराई हुई चीजें ही तो मैंने बोली है भाई, मैं नई चीज थोड़ी पढ़ा रहा हूं तुमको। रिपीट, रिवीजन करवा रहा हूं भाई। रिवीजन का मतलब क्या, आपने पढ़ रखा है, मैं उस चीज को रिकॉल करवा रहा हूं। और सिंपल सी चीज, मैंने ये चीज पूरी स्टेट मतलब तुमने क्लास ही नहीं देखी पहले। फिर से बता देता हूं, ये पहली क्लास नहीं है जो पहली बार आए हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ऑलरेडी क्लास का कंटिन्यूटी वाला वर्जन है। जो पहली बार आके आज बैठ के देख रहा होगा उसको लिटरली समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बता देता हूं। ओके, ये सब कराया हुआ है, रिवीजन करवा रहा हूं बस मैं। मेरे को तो क्वेश्चन कराने, देखो कितने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं। एक और अल्टरनेट सिंबल की बात करी थी अपन ने, राइट? ओके, अब देखो, अब अगर आगे बढ़ते हैं तो मैंने एक्सॉर एक्सनॉर की बात, अब बात करते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नेंड और नॉर की बात करी थी। मिनिमम नंबर ऑफ नेंड और नॉर में बात करी थी कि अगर ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार डॉट ऐसे सब डॉट डॉट में हो, तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नेंड के लिए, नेंड के लिए 2n-2 प्लस के यूज करना है, और नॉर गेट का कैलकुलेट करने के लिए 3n-3 माइनस के यूज करना है। यही मैंने बताया था। अच्छा, कुछ बच्चे YouTube के वीडियो को देख के स्नैपशॉट करते हैं, वो जो फर्स्ट टाइम मैंने YouTube के क्रैश कोर्स में कराया था, वो मैंने गलती से दोनों में प्लस लिख दिया था, राइट? वो आप लोगों ने फिर आगे देखा नहीं, या मेरे कमेंट को भी देखोगे उस वीडियो के नीचे, तो मैंने कमेंट में लिख रहा था कि वो प्लस को माइनस कर लो, वो कमेंट में भी लिखा, और नेक्स्ट क्लास में मैंने वापस सही भी करवा दिया था उस चीज को। अगर यही चीज फिर a प्लस बी बार प्लस सी प्लस सब कुछ प्लस में हो इंडिविजुअली, तो नेंड का फॉर्मूला और नॉर का फॉर्मूला आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। नेंड का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 3n-3 माइनस के, और नॉर का फॉर्मूला हो जाएगा 2n-2 प्लस के। n टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल है और k कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल है। ठीक है सर, ये केस 1 था, ये केस 2 था। केस 3 था कि जब भी कभी ए बी प्लस सी डी टाइप का फंक्शन हो, उसके लिए हमेशा 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए 3 की रिक्वायरमेंट होती है, ये एक कंडीशन था, राइट? ए बी प्लस सी डी टाइप का फंक्शन दिख रहा है तो 3 की रिक्वायरमेंट होगी। और चौथा था कि अगर एक्सॉर टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा होगा, ए बार बी प्लस ए बी बार, एक्सॉर टाइप का एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो उसके लिए 4 की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसे ही बनेगा। हाँ, अगर इसके लिए नॉर पूछता तो 5 की रिक्वायरमेंट होती, ये मैंने टेबल भी बनाया था। एक्सनॉर होता तो 5 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट होती, ये मैंने टेबल के अंदर आपको आंसर टेबल में दी हुई थी, पर मैंने केसेस से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने आपको तरीके तो दिए ही हैं कि कोई फंक्शन दे रखा, बना के देख लो, कैसे बबल लगा के देख लो, वो सारी चीजें तो अल्टरनेट तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन दिया ही था, करवाया ही है वो सारी चीजें। और यहां पर मैंने एक और चीज बताई थी, ये मान लो चौथी चीज, पांचवी चीज और चौथी चीज हो गई, पांचवी चीज, अगर कभी ए प्लस बी और सी प्लस डी टाइप का फंक्शन हो और इसमें नॉर गेट पूछा जाए, तो इसका आंसर था 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी।
इसमें 3 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी। और यहां पर मैंने आपसे एक बड़ा सिंपल से वे में कुछ नोट डाल के लिखवाया था, राइट, या मैंने बोला होगा, लिखा होगा, पता नहीं, कि जब भी कभी किसी फंक्शन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट पूछा जाए, जब भी कभी किसी फंक्शन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट पूछा जाए, तो हमेशा हमेशा उस फंक्शन को पहले एसओपी में लिखो, फिर इंप्लीमेंट करो। और एसओपी में लिख के जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो वो हमेशा 2 लेवल का एंड और इंप्लीमेंटेशन बनेगा, और वो जो एंड और इंप्लीमेंटेशन होता है वो नैंड इंप्लीमेंटेशन के बराबर होता है। फिर मैंने एक स्टेटमेंट बोली थी कि सर जब भी कभी किसी फंक्शन में नॉर गेट पूछा जाए और आपको मिनिमम नॉर गेट से बनाना हो, आप हमेशा उस फंक्शन को पीओएस फॉर्म में लिखो। पीओएस फॉर्म में जब लिखोगे ना तो वो और एंड दिखेगा, और एंड अपने आप में नॉर नॉर के बराबर होता है। तो ये चीज हमने एक कंक्लूड किया था इस चीज पर, और इसमें बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी डिस्कशन किए थे। और इसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था जिसका बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा था, तो वो मैंने, सबके तो आंसर सही थे, बस एक टेलीग्राम में मैं देखता हूँ, अभी रिसेंटली भी एक बच्चे ने पूछा था, मैं वो आंसर भी करवा देता हूँ आपको। एक सेकंड में। जी रहा, एक क्वेश्चन बच्चे ने ये पूछा था, देखो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था, लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये नॉर गेट है ए बी, और ये नॉर गेट है, और ये सी है, और ये आपके पास आउटपुट वाई है। और क्वेश्चन में पूछा गया था द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट टू इंप्लीमेंट, 2 इनपुट नैंड गेट पूछा गया था इस फंक्शन के लिए। क्या आंसर आया था? सर जी न्यू मोबाइल, अरे नहीं लिया यार वो मोबाइल में, बेटा गरीब आदमी, राइट। आपको क्या लगता है, ये एक और सर थे उनके पास 2 फोन है, 2 फोन थे, उनमें से एक ले लिया मैंने कुछ दिन के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल आता हूं, राइट। कलकत्ता तो आया भी था, पीछे में भी आया था मैं, फिर से आएंगे, फ्यूचर में मिलेंगे अपन। ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है, ऐसे इधर आओ, ओके। अरे नहीं यार, लूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है लिटरली। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर आप सॉल्व करते हो ना तो यहां बनेगा ए और बी का बार, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा, इसको आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ए बार डॉट बी बार, और ये बन गया ए बार डॉट बी बार प्लस सी का होल बार, यही बना। इसी को चाहो, और या तो सीधा सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखो, इसको ए प्लस बी का बार लिख दो, प्लस सी का होल बार कर दो, और इसको जब आप तोड़ोगे तो दैट विल बिकम ए प्लस बी डॉट सी बार, यही बना। इसी को अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो ए सी बार प्लस बी सी बार, ए सी बार प्लस बी सी बार लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखो, देखो इधर ए चाहिए, इधर सी चाहिए, सॉरी बी चाहिए, बस एक सी का सी बार होना जरूरी है, सी बार चाहिए होगा। तो एक काम करता हूं, बन गया क्या? बता दो भाई, बन गया क्या? हाँ, अगर सी बार अवेलेबल होता तो आंसर 3 ही होता। अब किसी ने 3 से बनाया तो वो भी बता दो एक बार कैसे बनाया। किसी का 3 से बन रहा है वो मुझे एक बार बता दो कि कैसे 3 से बन रहा है, वो भी अपन देख लेते हैं। कोई है जिसने 3 से बनाया क्लास में?
कोई बोल ही नहीं रहा यार। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। उसको वीडियो कॉल कर दो। ओके, फॉर्मूला तो तब अप्लीकेबल होता है ना जब सारे के सारे या तो डॉट में होते या फिर प्लस में होते। ये तो ए बी प्लस सी डी टाइप का ही फंक्शन बन गया, है कि नहीं ऋषभ? तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया, ठीक है। अब बात करते हैं, और भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, पर सबसे पहले ये क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस सीट में। ठीक है, फॉर्मूला ऋषभ बना के देखो। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसको अगर आपने सॉल्व किया, हालांकि ये बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन था, पर फिर भी थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, राइट। पोल ले ले 30 सेकंड के पे 40 सेकंड का क्या आया था देखो, इससे पता भी चल जाएगा कितने लोगों ने सॉल्व किया इस क्वेश्चन के लिए। ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी बार, बहुत ही शानदार। हालांकि इस क्वेश्चन को अपने को बाद में कराना चाहिए, मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, नहीं तो देखो सिंपल सा है। ये एक थ्योरम होती है, अगर ए प्लस बी सी लिखा होता है, ये हालांकि बूलियन अलजेब्रा का इसलिए मेरे को थोड़ा सा वो है, ए प्लस बी सी है तो उस ए को बी के साथ भी और उस ए को सी के साथ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ए प्लस सी यानी ए को आपने सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सिंपल सी चीज है। अगर मान लीजिए ए प्लस बी बी ए प्लस बी सी डॉट सी बार है, तो आप ये ऑफकोर्स जीरो है, पर फिर भी आप इसको ए प्लस बी, ए को सी के साथ ए प्लस सी और ए प्लस सी बार लिख सकते हो। यानी इसको ए को बी के साथ, ए को सी के साथ, ए को सी बार के साथ आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसको हम कौन सा थ्योरम बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो देखो, अगर इसका मतलब ये अगर कहीं लिखा है तो उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए है ए है ए है, उसके साथ बी सी और सी बार डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो। सी डॉट सी बार क्या बन जाता है? जीरो। यानी आपका आंसर ए प्लस जीरो आएगा, जिसको हम ए बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब ए ऑप्शन डी। तो भाई साहब आप लोगों ने ऑलरेडी डी, सब लोगों ने सही आंसर, 84% जनता ने आंसर किया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब। इसका डी। हालांकि ये सब टेंशन मतलब, ये थ्योरम से नहीं, आप मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तब भी आपका आंसर ए आएगा। हालांकि ये मैं थ्योरम जो यूज कर रहा हूं, ये आने वाले अभी बूलियन अलजेब्रा के अंदर ये थ्योरम आ जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक ये क्वेश्चन, ये सब उलझ गया है, कोई बात नहीं। एक ये क्वेश्चन भी था, ए प्लस बी सी बार डी प्लस बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी बार इक्वल टू, क्या आंसर आया इसका? हालांकि मिनिमाइजेशन वाला मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, और करना चाहो तो कर, कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन था, कुछ और था, ये कुछ सी मल्टीप्लाई भी था क्या कुछ? सी बार बाहर था, बी सी बार बाहर था, अच्छा ये थोड़ा बाहर चला गया, बी सी बार बाहर था, ठीक है। ठीक है, बी सी बार ऐसे बाहर मल्टीप्लाई था, आंसर बता रहे हो बी सी बार? अरे यार क्वेश्चन में क्या था, रुको, इसके साथ कुछ मल्टी ऐसे ही था, कुछ मल्टीप्लाई नहीं था। आपके कमेंट विजिबल है, मेरे को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है, एक सेकंड, क्या था? यार तुम सब एक्टिव ही नहीं रहते हो टेलीग्राम में, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बी सी बार मल्टीप्लाई था भाई, इसके साथ बी सी बार मल्टीप्लाई था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
और इसका आंसर भी आपके पास ठीक है। हालांकि बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा रुकना चाहिए था अपने को, उसी के बूलियन अलजेब्रा से सॉल्व करते, पर कोई बात नहीं। इधर देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पोल भी करवाइए देता हूं, कुछ नहीं, सीधा मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये इधर ए के साथ 20 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 20 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा, इधर 20 बार आएगा, इधर ये 0 बन जाएगा। यानी आपके पास जब इनको मल्टीप्लाई करोगे ना फंक्शन में, तो आपके पास बनेगा ए 20 बार प्लस BC B C बार D प्लस ये 0 बन गया, ये आएगा A बार B C बार, और इधर ये भी 0 बन जाएगा। ये आपके पास फंक्शन बनेगा अगर मल्टीप्लाई करोगे तो। BC बार सब में है, BC बार कॉमन ले लेते हैं, ले लोगे तो 1A प्लस D प्लस A बार, A प्लस A बार क्या बनेगा, सर A प्लस A बार 1 बन जाएगा, 1 प्लस D क्या होता है, 1 ही होता है। तो आंसर क्या बन गया, आंसर भी आपके पास BC बार बन गया। तो आंसर जो होगा वो क्या, BC बार ही होगा। हो भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और BC बार कॉमन ले लिया फिर से मल्टीप्लाई करके। अरे करण कुमार, मैं कमेंट को अनदेखा नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, जो जो कमेंट दिख रहा है उसको मैं पढ़ रहा हूं, जो नहीं दिख रहा है उसको मैं नहीं पढ़ रहा हूं। मैं क्यों अनदेखा करूंगा, मेरे को ये बताओ भाई। मैं तो यहाँ आया हूं ना आप लोगों के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कमेंट को देख चीजों करने के लिए, मैं क्यों अनदेखा करूंगा बताओ। थोड़ा सा विश्वास करो, मैंने पहले ही बोला ना, टीचर पे विश्वास करना सबसे ज्यादा जरूरी है भाई। आंसर होगा बी, देखते कितने लोगों ने सही किया भाई। फिर से 84.4% लोगों ने सही आंसर दिया इसका, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। ठीक है, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे, इफ वी हैव 4 वेरिएबल इन अ लॉजिक फंक्शंस, द नंबर ऑफ नॉन डुअल। इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो क्योंकि ये बूलियन अलजेब्रा में डुअल आएगा, डुअल के साथ मैं इस चीज को करवाऊंगा, राइट। नॉन डुअल लॉजिक फंक्शन पॉसिबल, इस क्वेश्चन को एक बार अभी आप स्किप करेंगे। ये डुअल क्या होता है, सेल्फ डुअल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें बूलियन अलजेब्रा के अंदर ही आएगा, तो इस क्वेश्चन को खाली अभी आप स्किप करोगे, है ना। ये क्योंकि उस टॉपिक के अंदर आएगा, मैं करवाऊंगा इस क्वेश्चन। बच्चा कह रहा है लैग हो रहा है, लैगिंग, बफरिंग, यार लैगिंग क्यों हो रहा है भाई। ये सारे क्वेश्चन में बूलियन अलजेब्रा के डाल दिए थे क्या, लॉजिक गेट के क्वेश्चन कहां गए भाई। हाँ। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार, रुको एक सेकंड में बुला लेता हूँ, क्वालिटी बेकार आ रही है। अब रुको रुको 2 मिनट का टाइम दो, जब तक आप इस क्वेश्चन को जिन्होंने कर लिया ठीक है, बाकी के क्वेश्चन को मैं ट्राई करो, मैं एक बार बुलाता हूँ उनको ना। क्वालिटी बेकार जा रही है, बच्चे बोल रहे हैं ब्लर हो रही है, नेट बफरिंग हो रही है, लैग हो रहा है। ओके ठीक है, अब ठीक है क्या, अब डन। बस 2 मिनट दीजिए, मैं करवाता हूं। कुछ आगे से टेक्निकल है क्या कुछ, हाँ नेट का इशू। अच्छा, तो दोस्तों थोड़ा सा नेट का इशू है, थोड़ा सा इंतजार करिए। ओके अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू। ओके आगे आते भाई, आगे क्वेश्चन पे आते, ये सब चीजें तो चलती रहेगी। आओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो यार, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, या तो मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा देन, बट आपसे क्वेश्चन से एफ नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में एफ पूछ दे रखा है, फिर आपसे इस क्वेश्चन में एफ बार पूछा है। क्या पूछा है, एफ बार। अब देखो सबसे पहले हम इसके एफ को कैलकुलेट करते हैं, फिर एफ बार कैलकुलेट करेंगे।
सर अगर मैं सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं, ये a प्लस बी है, और मैं ये वाली चीज पहले लिखता हूं a प्लस सी, और इस वाली चीज को मैं बाद में लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वापस से आपको मैंने कल ही मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, a प्लस बी सी है, तो इसको हम a प्लस बी और a प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम की मदद से। तो मैं इसी को a प्लस बी सी लिख सकते हैं, और यहां क्या है b बार प्लस सी। एक काम करता हूं मैं मल्टीप्लाई भी कर देता हूं यार, कोई नहीं, b से मल्टीप्लाई करोगे तो a b बार, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b बार से तो 0, ये बन गया ए सी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा बी सी। अब एक काम करता हूं, ध्यान से समझना, अब एक काम और कर सकते हैं हमने इन दोनों में सी, एक काम और करते हो, एक कॉमन कुछ ले सकते हो कॉमन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ तो बी सी है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब समझो, अगर मैं इसके अंदर एक चीज लगा सकता हूं, और ये एक्चुअली में बूलियन अलजेब्रा से के ही क्वेश्चन है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंसस थ्योरम। कैसे लगा सकते हो, देखो, अगर 3 वेरिएबल के फंक्शंस हैं, 1 2 ए बी सी, हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार, सी 2 बार। एक वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है वही आंसर आएगा, यानी आपका जो आंसर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड ए बी बार, ये रिडंडेंसी है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, प्लस बी सी, ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है साहब, पर आपसे क्वेश्चन में आपसे एफ पूछा है, एफ बार पूछा है, पर आपसे एफ नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में एसी मिसिंग, हाँ एसी भी मिसिंग है, रुको रुको एक सेकंड रुको, ठीक तो है, अरे ठीक तो था, देखो ए को बी बार से किया ए बी बार, ए को सी के साथ किया ए सी, भाई ए को कर दिया। अब देखो इसको करोगे तो बी सी डॉट बी बार, प्लस इसको करोगे बी सी डॉट सी, तो यहां बन गया ए बी बार प्लस ए सी, बी बार डॉट बी हो गया, और ये बन गया बी सी। यही तो है, सिंपल तो है, कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी ठीक है, ये आपके पास फंक्शन बना है। हाँ ये बूलियन अलजेब्रा का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, एक थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं कॉन्सेंसस थ्योरम, और वो कॉन्सेंसस थ्योरम ये कहता है कि जब भी कभी आपको, जैसे मान लीजिए ए बी बार है, ठीक है, इसको ऐसे देखो भाई, हमेशा एक चीज देखो, इसके साथ क्या क्या बी और बी बार, ऐसी खाली 2 ही चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में, एक बी बार और एक बी, उसके साथ जो भी प्रोडक्ट है, जो भी चीज है, वो अगर प्रोडक्ट में है एडिशनली, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, ये कहलाता है कॉन्सेंसस थ्योरम। हाँ प्रैक्टिस में थोड़ा सा क्वेश्चन मिक्स था, तो ये बन जाएगा आपके पास ए बी बार प्लस बी सी, पर क्वेश्चन में ये एफ है, क्वेश्चन में एफ नहीं पूछा, क्वेश्चन में एफ बार पूछा है, तो एफ बार अगर कैलकुलेट करोगे तो इसके ऊपर सबके ऊपर बार लग जाएगा, ए बी बार प्लस बी सी का होल बार, और इसको लिखोगे तो ए प्लस ए बार प्लस बी, या इसको ऐसे लिख दो, ए बी बार का होल बार डॉट बी सी का होल बार, इसको लिखोगे ए बार प्लस बी, भाई अभी मैं करवा भी दूंगा ना, ये दिक्कत है, थोड़ा सा रुक जाओ, ये आंसर होगा, और मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो, एक तो ये आंसर बनेगा आपके पास। इसको भी छोड़ो एक बार, दिमाग हिला दिया कॉन्सेंसस ने, अरे मेरे भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये गलत शीट में उन्होंने क्यों डाला है बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन, जबकि मैंने लॉजिक गेट के खाली क्वेश्चन बोले थे डालने के लिए, पूरे बूलियन अलजेब्रा के डाल रखे क्या। चलो फिर से एक बार वापस आता हूं, मैं पहले थ्योरम बता देता हूं, सुनो सुनो, कोई बात नहीं, सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, समझो, 3 थ्योरम्स हैं और एक लॉ है, फिर से ध्यान से समझो, पता नहीं, अरे रुक जाओ, कॉपी पेन छोड़ो, समझो इधर कि सर एक, देखो पहली चीज ध्यान से समझना,
एक थ्योरम होता है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का क्या मतलब होता है कि जब भी कभी आपको कोई a प्लस बी सी, मैं प्रूफ करके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब बुनियादी अलजेब्रा शुरू होगा, अभी बस समझिएगा। a प्लस बी सी है तो आप इसको a को b के साथ और इस a को c के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर कहीं ऐसा लिखा होता a प्लस बी सी डी, तो a को b के साथ, a को c के साथ और a को d के साथ। अगर a प्लस बी सी डी ई होता तो a को b के साथ a प्लस बी डॉट a प्लस सी डॉट a प्लस डी डॉट a प्लस ई, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ठीक है सर। अगला है एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के बाद एक होता है कॉन्सेंसस थ्योरम। सब प्रूफ करवाऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, अभी नाम समझ लो। एक होता है कॉन्सेंसस थ्योरम। कॉन्सेंसस थ्योरम क्या कहता है, अगर तीन वेरिएबल का है ना तो आप सीधा सीधा सोच सकते हो। मान लो a b प्लस a बार c प्लस बी सी ऐसा हो। अब इस फंक्शन को ढंग से ऑब्जर्व करके देखो। फिर से ब्लर आ रहा है क्या? फिर से ब्लर आ रहा है क्या? ठीक है, ब्लर आ रहा है, दिख नहीं रहा है। पेज रिलोड करो आप। मैं खुद नोएडा स्टूडियो में भाई, मतलब घर से अगर मैं क्लास ले रहा होता तो हो सकता है मेरे इंटरनेट का इशू होती है, तो कंपनी से ले रहा हूं। यहाँ पे ऑफिस में क्या दिक्कत होगी इंटरनेट का। ठीक है, अब अगर देखो जब भी कभी इस तरीके के आपको फंक्शन दिखता है ना, आप हमेशा ऑब्जर्व करो इस फंक्शन को। कितने वेरिएबल का फंक्शन है? पहली चीज, तीन वेरिएबल का फंक्शन है। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, तीन वेरिएबल का फंक्शन। कितने टोटल टर्म्स दिखाई दे रहे हैं? तीन, एक दो और तीन, तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। तीन वेरिएबल का फंक्शन और तीन टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। हर एक टर्म्स के पास कितने वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं सर? हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल है, एक दो एक दो एक दो। हर एक टर्म्स के पास दो दो वेरिएबल है। हर एक वेरिएबल कितनी बार लिखा जा रहा है सर? हर एक वेरिएबल लिखा जा रहा है, देखो एक एक, सेम रिपीट हो रहा है, यानी दो बार आया है। बी बी दो बार आया है। ए बार ओ कॉम्प्लीमेंट में रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। क्या चीज? कि सर ऐसे जब भी कभी फंक्शन लिखे होते हैं, ऐसे में सर तीन टर्म्स होते हैं, हर एक टर्म्स के पास दो वेरिएबल होता है, और सबसे खास बात है हर एक वेरिएबल दो बार हो रहा है। खाली एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिपीट हो रहा है सर। खाली एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिपीट हो रहा है। कौन से ऐसे वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिपीट हो रहा है सर? ए वाला। तो आंसर हमेशा वही टर्म्स आएंगे जहां पर वो वेरिएबल हो और कॉम्प्लीमेंट हो, यानी ए है ना और ए, यानी ये आएंगे। यही आंसर होगा। इसका आंसर ही होगा क्या? ए बी प्लस ए बार सी। सिंपल। हाँ, इसको हम रिडंडेंसी टर्म भी बोलते हैं, रिडंडेंट लॉ भी बोलते हैं। लॉ मत बोलो, थ्योरम बोलो, क्योंकि प्रूफ है इन सबका। लॉ और थ्योरम में थोड़ी सी फर्क पड़ता है। थ्योरम वो होती है जिसकी प्रूफ होता है, लॉ होता है जिसका सिर्फ स्टेटमेंट होता है। जैसे डी मॉर्गन्स लॉ है वो, राइट। लॉ का मतलब अपनी बोली और बंदूक की गोली, बात बराबर है, ऐसे लॉ। तो ये देखो, ये चीज फिर से समझाता हूं कैसे। मान लो अगर मैंने ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी कर दिया। अब देखो कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं सर? तीन, एक दो तीन। कितने वेरिएबल का? तीन वेरिएबल का फंक्शन। हर एक वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखो ए दो बार, सी दो बार। खाली एक ऐसा वेरिएबल है जो खुद आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है। कौन? बी। तो आंसर बी जहां जहां पर भी है खुद और कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर होगा, ये रिडंडेंट होगा। ए बी प्लस बी बार सी, ये आंसर होगा। ए बी प्लस बी बार सी, ये आंसर होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिंपल, क्लियर है क्या ये चीज? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार। क्या मुझे कोई इसका आंसर बता सकता है क्या होगा?
अरे शिवांश अभी आएगा बूलियन अलजेब्रा, ये तो क्वेश्चन वाला चल रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूं। पहले एक बताया था ना बूलियन अलजेब्रा में कि 4 ही थ्योरम समझाऊंगा, टिप्स पे करवा दूंगा वो चीज, तो सब चीजों का प्रूफ दूंगा। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बार, इसका देखो सर, इसमें देखो 3 वेरिएबल 1 2 3, हाँ ठीक है। हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है। देखो ए बी बी, एक ऐसा वेरिएबल है जो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में रिपीट हो रहा है, कौन? ये। तो आंसर ये होगा, ये रिडंडेंट होगा, बी सी प्लस ए सी बार, ये आंसर होगा। अब ये तो 3 वेरिएबल के लिए जो मैंने जो रूल बताया वो चीज समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और अलग डायरेक्शन में समझिएगा। ये तो ठीक है ये चीजें, बट इसको थोड़ा सा और फोल्ड करिए और मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। किससे? ठीक है ये सारी चीजें, इस थ्योरम को अब थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाह रहा हूं, रिडेंडेंसी को समझाना चाह रहा हूं। क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं क्या? देखो, क्या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर आप लोग साथ दो मेरा, तो कि सर वेरिएबल में जब भी कभी वो वेरिएबल खुद हो और उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, अगर वो वेरिएबल खुद हो और इसका कॉम्प्लीमेंट, एक कोई वेरिएबल हो जो खुद हो और उसका कॉम्प्लीमेंट हो, अब वो खुद के साथ का जो वेरिएबल है और उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ का जो वेरिएबल है, अगर वो दोनों प्रोडक्ट में प्रेजेंट हो एक टर्म्स के साथ, तो हम उसके इस प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं। वेरिएबल है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, वेरिएबल के साथ क्या बी, उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या सी, जो भी वेरिएबल उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जो भी चीज अवेलेबल है, अगर वो प्रोडक्ट की टर्म में है तो हम उस पूरे को रिमूव कर सकते हैं। ठीक, हाँ वो, पर वो लगने का तरीका तभी है जब वो उसका ही खाली प्रोडक्ट हो तो ही रिमूव हो सकता है। जैसे सर देखो, इधर देखो, तो मैं नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा लगा के भी इसको एक्सटेंड करवा सकता हूं। देखो बी है, अरे यार ये क्या हो गया, बी है और बी बार है, बी के साथ क्या है ए, बी बार के साथ क्या है सी, ए और सी दोनों प्रोडक्ट में, मतलब प्रोडक्ट में है, मतलब इसको आप रिमूव कर सकते हो। सब शांत बताना मुझे। ए देखो, इधर देखो, इधर देखो, समझोगे बात, थोड़ा ध्यान से समझने में। सर वेरिएबल और कॉम्प्लीमेंट कहां गया ना, इसके साथ ए है, इसके साथ सी है, बी और ये देखो, ये दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे इतनी चीजें क्लियर है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ए डॉट बी प्लस ए बार सी डी प्लस बी सी डी, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? अगर इतना क्लियर है तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। यस, वी कैन रिमूव दिस। एक बार जल्दी से सब तो बता दो यार कि सर ए के देखो, ये ए है और ये ए है, बार है, कॉम्प्लीमेंट है, इसके साथ क्या है बी, इसके साथ क्या है सी डी, देखो सी डी भी है और बी, दोनों प्रोडक्ट में, इन इस वाले पार्ट को आप रिमूव कर सकते हो। योर आंसर विल बी ए बी प्लस ए बार सी डी, रिडंडेंसी। क्या अब चमका क्या सबको? अरे चमका क्या सबको थ्योरम? इसका नाम क्या था? कॉन्सेंसस या रिडंडेंसी टर्म बोल सकते हो, राइट? यस, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, मैंने आपको समझाया कॉन्सेंसस थ्योरम। एक और थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज थ्योरम। एक और थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं क्या? ट्रांसपोज थ्योरम। ट्रांसपोज यानी उल्टा। देखो, अगर a प्लस बी है और जो पहला है ना उसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल हो, सेम हो, कुछ हो, अलग हो, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो अब इसका क्या आंसर आएगा, इसको और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा।
एक काम करता हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट सी, ठीक है सर, ए बार बी प्लस बी सी, यही बनेगा। हाँ सर, ए डॉट ए बार कितना होता है, -3.68। ए डॉट ए बार कितना होता है, -3.68, है ना। अरे बोलो, ओले ले बोलो सर। ए डॉट ए बार की बात करोगे तो क्या होगा सर, ए डॉट ए बार जो है वो 0। अच्छा, तो आंसर आ गया ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी। हो गया मिनिमाइज कि कुछ और संभावना है, हो गया मिनिमाइज कि कुछ और संभावनाएं भी हैं इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हो सोनू, आज बहुत ही शानदार सर, पूरी पूरी संभावनाएं अभी भी और है। कौन सा थ्योरम सर, रिडंडेंसी, बीसी को रिमूव कर दो सर। ए है, ए बार है, उसके साथ सी है, बी है, दोनों प्रोडक्ट में दे रखा है, बीसी को रिमूव कर दो तो आंसर क्या बना, ए सी प्लस ए बार बी। इसका मतलब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी ए प्लस बी और बस पहला जो है वो अपोजिट होना चाहिए, अब यहां कुछ भी हो तो हमेशा हम पहले को आखिरी के साथ और इसके आखिरी को इसके पहले के साथ लिख सकते हैं, तभी तो ट्रांसपोज बोलते हैं, राइट। नीरज मैंने सिंपल बोला, इधर मैंने ए प्लस बी और ए बार प्लस सी लिखा था, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ए सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, और यहां मैंने रिडंडेंट थ्योरम लगा दिया है, कॉन्सेंसस थ्योरम लगा दिया, आंसर आया ए सी प्लस ए बार बी, यानी दोनों सेम ही चीज है। इसका मतलब फर्स्ट को आखिरी के साथ लिखा हुआ है और इसका आखिरी इसके फर्स्ट के साथ लिखा हुआ है, यही तो है। इसका मतलब हमेशा आपको बस ध्यान रखना, यही ट्रांसपोज है, फर्स्ट को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट। पर ये सब चीजें तब हो सकती है जब पहला और पहला अपोजिट में हो, अगर दोनों सेम में हो, राइट, ए प्लस बी है और ए प्लस सी है तो फिर नहीं लगाओगे ट्रांसपोज, ये तब लगेगा, इसका तो आंसर ए प्लस बी सी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम है। बट ए प्लस बी और ए बार प्लस सी है तो पहले को आखिरी के साथ और आखिरी को पहले के साथ, ये लिख सकते हैं। पहला और पहला कॉम्प्लीमेंट होना जरूरी है, दूसरा सेम हो, कॉम्प्लीमेंट हो, अपोजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहला पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, राइट। सिंपल सी चीज है। इसको हम बोलते हैं कौन सा थ्योरम, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज थ्योरम। और देखो ना, आप नोटिस करो, मैंने लिखा था ए प्लस बी और या फिर ए बार प्लस बी, और देखो ए प्लस बी कर दिया इधर। अब ये यार देखो, पहले और पहला कॉम्प्लीमेंट है क्या, हाँ कॉम्प्लीमेंट है सर, तो पहले को आखिरी के साथ और आखिरी को पहले के साथ, तो क्या बन जाएगा ये, ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो एक्सॉर गेट ही तो है ये, तो एक्सॉर ही तो पॉज फॉर्म में मैंने ऐसा लिखना बताया था, देखो कॉपी में लिखा है, ये देखो, पहला पहला कॉम्प्लीमेंट था तो पहले को आखिरी के साथ और आखिरी को पहले के साथ, देखो फिर से वही तो बन गया, एक्सॉर था। सेम चीज एक्सनॉर में भी यही था, देखो पहला पहला कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, हाँ ए बार भी, देखो तो पहले को आखिरी के साथ और आखिरी को पहले के साथ, तो ए बार बी बार प्लस ए बी, वही तो बना है। अरे चमका क्या सब कुछ, वही मैंने आपको समझाया, वही तो आपको समझाया यहां पे कि देखो, अगर ए बार प्लस बी होता और पहले वाला और पहला कॉम्प्लीमेंट होता, दूसरा कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पहले को आखिरी के साथ, इसका आखिरी इसके पहले के साथ, तो देखो ए बार बी बार प्लस ए बी, यही तो एक्स नॉर ही तो है, यही एक्स नॉर ही तो है। नहीं ए, अब यार कोई एक पूछ रहा है ए प्लस बी और ए प्लस बी बार का, अरे तब भी तो आपका लॉजिक बन गया ना, आप ट्रांसपोज लगा, कौन पहले लगा दो, पहले बी प्लस ए कर दो और बी बार प्लस ए कर दो, सिंपल। और देखो ना आप क्या सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, देखो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए बी और बी डॉट बी बार,
देखो ना क्या बनेगा, अब तो सब कुछ आप खुद ही बनाओगे। ए डॉट ए बनता है और ये 0 बन गया, ए प्लस ए बी बार प्लस ए बी, ए को कॉमन ले लिया, क्या बन गया 1 प्लस बी बार प्लस बी, और आपका आंसर ए बना। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, ए प्लस पहला और दूसरा का प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा ए प्लस 0। वही मैंने यहां किया था, देखो इस क्वेश्चन में मैंने यही किया था। ए प्लस बी ए प्लस सी, तो मैंने ए प्लस बी सी कर दिया था। और देखो ये पूरी चीज है, ए के साथ प्लस में ये भी है डिस्ट्रीब्यूशन, ए के साथ प्लस में ये है, ए के साथ ही ये चीज है, तो ए प्लस दिस इंटू दिस कर सकते हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम से दिस ए प्लस दिस ए प्लस दिस ए प्लस दिस। सिंपल, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज भी हो गया। एक और थ्योरम है जिसको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। एक और है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, सबका बार तो छोटा छोटा बार। अगर ए बी सी का होल बार लिखा है तो आप सबको अपने अपने इंडिविजुअल बार में ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए बार डॉट का प्लस, और अगर ए प्लस बी प्लस सी का होल बार लिखा हुआ है तो ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, बस इतना याद रखना है। हाँ, सबका बार तो छोटा छोटा अपना अपना पर्सनल बार। अब बार के नाम पे ये सब मत बना कि सर स्मॉल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, बहुत ही बढ़िया। तो ये सब ध्यान होना चाहिए, अपना डायलॉग है सबका बार तो छोटा छोटा बार, बहुत ही बढ़िया। बार का बार बारंबार, बार बार, बहुत ही शानदार। ये डी मॉर्गन्स लॉ, बस ये 4 चीजें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी, फिर से एक साथ सारी लिख देता हूं। सर ए प्लस बी सी है तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। अगर सर ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी है तो सर ए बी प्लस ए बार सी रिडंडेंट थ्योरम, इसके साथ जो है, इसके साथ ए बार है, उन दोनों के प्रोडक्ट अगर है तो उसको हटा सकते हैं। और एक ए प्लस बी ए बार प्लस सी, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए एक दूसरे के, तो पहले का लास्ट के साथ और लास्ट का फर्स्ट के साथ, राइट। और एक डी मॉर्गन्स लॉ, ए बी सी का होल बार तो ए बार ऑरिंग बी बार ऑरिंग सी बार, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार तो ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार, ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन, सबका बार तो छोटा छोटा बार। नहीं यार, चलिए अब देखो, अब इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। तो फिर से समझेंगे। अब समझो इस क्वेश्चन का क्या है। ए बी, देखो अब इस क्वेश्चन का क्या है समझिएगा कि सर अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा सबसे पहले एफ को, तो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं। आप देखो ए प्लस सी है और ए, देखो ये रहा ए प्लस बी है, ए प्लस सी है, इन दोनों को पहले साथ में लिख रहा हूं, ए प्लस बी और बी बार प्लस सी को इधर लिख देता हूं, ठीक है साहब। क्या मैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दूं, ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, हाँ सर ए प्लस बी सी लिखा हुआ है, और यहां बन गया बी बार प्लस सी। क्या मैं मल्टीप्लाई कर दूं अब सबको, वैसे यहां पे आप मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो देखो क्या बनता है, ए बी बार प्लस बी सी बार डॉट बी बार। अब सी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ए सी प्लस बी सी डॉट सी, यही बनेगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो यहां पे क्या बन गया, बी डॉट बी बार तो 0 होता है, तो ए बी बार प्लस ये 0 बन गया, बी प्लस बी, बी डॉट बी बार 0 प्लस ए सी, और बी सी डॉट सी सी बनता है, तो ये बन गया बी सी। अब आपके पास बन गया ए बी बार प्लस ए सी प्लस बी सी। अब देखो बी है और बी बार है, इस बी के साथ क्या है सी, इस बी बार के साथ क्या है, ए प्रोडक्ट में आ रहा है,
हाँ, पहले ट्रांसपोज भी लगा सकते हो, वो सबसे एक ही आंसर आएगा, राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर आपने इसको ओपन कर दिया, देखो तो ये वाली टर्म तो रिडंडेंट हो गई। होप आपको समझ में आया होगा इस बार कैसे रिडंडेंट हो गई। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, ए बी बार प्लस बी सी। अब ए बी बार प्लस बी सी आपका आंसर आया, यही है, पर ये एफ का आंसर आया। द एफ आंसर विल बी नथिंग, इट इज जस्ट ए बी बार प्लस बी सी, सिंपल सी बात है। पहले ट्रांसपोज लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, मैं बता तो रहा हूं, लगा सकते हो, वो भी करके बता देता हूं, कोई दिक्कत, सबसे सेम ही आंसर आएगा, पहले क्या लगाओगे। अब देखो मुझे एफ नहीं निकालना, मुझे निकालना है एफ बार। क्वेश्चन में एफ बार पूछा गया है, तो एफ बार के लिए मैं क्या कर देता हूं सर, इन सब का ए बी बार प्लस बी सी। हालांकि एफ बार कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा सिंपल है, डॉट को प्लस बना दो, प्लस को डॉट बना दो, और सारे वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट कर दो, बट मैं फिर भी करके बताता हूं। एफ बार पूरा लगा दिया। अब क्या मैं डिमॉर्गन थ्योरम लगा के तोड़ रहा हूं। डिमॉर्गन थ्योरम लगा के अगर तोड़ता हूं तो ए बी बार का बार डॉट बी सी का बार, ब्रेक द लाइन चेंजेस, इस लाइन को दो पार्ट में तोड़ा, एक इसको दिया, एक इसको दिया। अब इसको फिर से तोड़ रहा हूं, तो ये ए बार प्लस बी बार का बार, तो बी बनेगा, डॉट बी बार प्लस सी बार। अब एक काम और कर सकते हो, देखो बी बार है ना, मैं डन कैसे थ्योरम लग सकती है, देखो क्या लग सकता है, मैं पहले बी लिख देता हूं, फिर ए बार लिख देता हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पहले बी बार लिख देता हूं, फिर ए बार लिख देता हूं, किसी को कोई आपत्ति विपत्ति संपत्ति तो नहीं, पहले लिख दो। और देखो बी और बी बार उल्टा है, तो पहले को आखिरी के साथ और आखिरी को पहले के साथ, तो आंसर बन गया बी सी बार प्लस ए बार बी बार। आंसर है ए बार बी बार बी सी बार, यानी कि आंसर कौन सा है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बार बी बार नहीं है ना, ए बार बी बार बी सी, ए बार बी बार बी सी बार, हाँ ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया क्या, एक बार बता दो यार। अब समझ में आया शायद, मेरे ख्याल से पहले बच्चे बोल रहे थे और सर दिमाग घूम गया है, तो वो एक्चुअली में कुछ बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन इन्होंने डाल दिए, इसलिए बाकी का कोई दिक्कत वाली बात। कोई डाउट? बहुत ही बढ़िया। हाँ तब भी सॉल्व कर सकते हो, एफ बार लगा दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे सेम आंसर मिलेगा, आंसर सेम आएगा, कान को ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे घुमा के पकड़ो। अच्छा जो हो गया, अब देखो ये क्वेश्चन था, डुअल वाला फिर से छोड़ेंगे, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन था, कर सकते हैं अभिराम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। अ डिजिटल सर्किट इज डिजाइन्ड एज शोन दिस, राइट दिस, a stable multivibrator as odd number of node gates are used, B bistable multivibrator, C monostable multivibrator, D none of these। देखो सर, अगर इवन नंबर ऑफ नोड गेट लूप में होता है तो ये हमेशा बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो ए बता रहे हैं वो भाई रुक जाओ, पहले पढ़ लो, ठीक, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, हमको लूप में बस काउंट करना पड़ता है। अगला ये क्वेश्चन है, an unstable multivibrator circuit is designed, node gate A B C are of the logic family TTL with a delay of, इससे कोई मतलब नहीं है, TTL से क्या मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है, with a delay of 23.9, ठीक है, 20/3 नैनोसेकंड, ठीक है, all the gates and gate D E are logic family ECL with a delay T 10/3
nanosecond of the each gate. Then the frequency of the waveform at the output y. y के यहां पर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा गया है. मैंने आपको फिर से बताया एक चीज, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किससे बना है, क्या बना है, वो सब बात की बात है. ये सब बनाने का तरीका होता है, किस लॉजिक फैमिली से बना है. मैं वो सब चीजें ना टीटीएल ना ईसीएल की बात कर रहा हूं. मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बात क्या है कि ए बी सी जो है ना, ये 1 2 3 आगे भले यहां पूछा जाता, भले यहां पूछा जाता, उसमें कभी भी फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं. फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ कितने नोट गेट है वही डिपेंड करता है. और मैंने आपको बताया भी था, अगर इस टर्मिनल पे फ्रीक्वेंसी एफ एक्स है तो इस टर्मिनल पे फ्रीक्वेंसी एफ वाई होगा और एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई होगा. किसी आगे सर्किट के डिले पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 शिफ्ट होगा तो 1 भी शिफ्ट होगा, टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब एफ एक्स निकालो, बस यहां निकाल दो, वही आपका आंसर आएगा. क्या आंसर आएगा तो देखो, होगा 1/2n टॉप ईडी. लूप में कितने हैं वही n होता है, तो 1 कितने लूप में 1 2 3, तो 2 into 3. प्रोपोगेशन डिले कितना है सर 20/3, तो 20/3 नैनो सेकेंड. नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ 1 सेकेंड. 3 से 3 कट गया, ये बन गया आपके पास 1/40 और 10⁻⁹ पर सेकेंड को हम बोलते थे हर्ट्ज. 10⁻⁹ इसको मैंने लिख दिया 1000 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 40. 0 से 0 कट गया, 4 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 25, ये बन गया 25 मेगा हर्ट्ज. 25 मेगा हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बता दो भैया, 25 चौक 100, 20 राइट. बोलो ऑब्जर्व द लूप सर्किट. यस, ओनली वी हैव टू ऑब्जर्व इन द लूप. इफ इन द लूप odd number of node gates are there, then always we can feel we have to use the formula, the same formula, right? ये सिर्फ कंफ्यूजियाने के लिए दिया गया है भैया, ये सिर्फ ऐसा दिया गया है, राइट श्रद्धा मैडम. ये आपको 10/3 इसलिए दिया गया है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि डेटा आया है, कुछ तो बात होगी. अंग्रेजी में गाय को कहते हैं काव, अंग्रेजी में गाय को कहते हैं काव, कुछ तो बात है, दया पता लगाओ. तो आप लोग खाली पता लगाओ, कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए ये दिया, इसका कोई लेना देना नहीं. तभी तो मैंने बोला लूप के बाहर कितना भी कुछ हो, कुछ काउंट नहीं करना है बस. बिल्कुल है कि नहीं. बहुत ही शानदार. अब देखो अगला क्वेश्चन ये भी था. अब तो आपको 2 होता तो आंसर 0 होता, डीसी हो जाता तो आंसर 0 होता. तो अगर 2 होता तो हम कुछ काउंट ही नहीं करते, हम आंसर सीधा 0 बता देते. कुछ नहीं करते, 0, कोई फॉर्मूला नहीं. यार ये तो मैंने क्लास में बताया था ना कि नोट गेट, क्योंकि देखो यार मैंने पूरे ग्राफ में शिफ्ट करके ही बताया था, ग्राफ बना के शिफ्ट करके बताया था कि यहां पे अगर कोई सिग्नल ये है तो इसका रिवर्स हो जाएगा ये, और ये शिफ्ट करेगा इसको, ये इसको शिफ्ट करेगा ऐसे. टाइम पीरियड पे यार 0, पूरे ग्राफ के शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था फ्रीक्वेंसी पे. ये सब सिर्फ शिफ्ट कराने का काम कर रहे हैं, इससे फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. अरे कहां गया भाई, अरे अरे बहुत बढ़िया. अरे टकरा के वापस भी आया, एक सेकंड को है. गजब, ये तो पहली बार देख, मुझे लगा ऊपर चला जाता होगा. बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लॉजिकल फंक्शन कुछ नहीं होता, वो ईसीएल टीटीएल का वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वहां पे दिया. ईसीएल टीटीएल को हम तब यूज करेंगे जब कोई फ्लोटिंग टर्मिनल, खाली छूटा हुआ टर्मिनल, वो था ही नहीं. लॉजिकल फंक्शन ए बी सी डी, ए बी प्लस ए बार सी डी प्लस बी बार सी डी इज इक्वलेंट टू, इज इक्वलेंट टू. बताओ 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 कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम, कौन सा थ्योरम, ये भी बताना, कौन सा थ्योरम, ये भी बताना. सारी जी यार मेरा भी हक बनता है भाई खेलने का. इसका आंसर बताओ. देखो ए है, ए है और ए बार है, ए के साथ बी है, ए बार के साथ सी डी है, सी डी मल्टीप्लाइड है,
पर बी नहीं, बी बार मल्टीप्लाइड है, तो भाई हम वो थ्योरम तो लगा नहीं पा रहे। देखो अगर इधर बी बार होता तो हमारा आंसर हो जाता ए बार, तो हमारा आंसर बन जाता ए बी बार प्लस ए बार सी डी, तो हमारा आंसर बन जाता, तो मैं लिख सकता था, राइट। अच्छा जी, अब एक काम और करते, सुनते 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 और बताओ कैसे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो सर, वो थ्योरम तो लग नहीं रहा है अब, और कोई अप्लीकेबल कुछ चीजें। देखो और सोचो इसके बारे में, और क्या कर सकते हैं सर, आपने जो थ्योरम से बताई वो चीजें तो लग ही नहीं रही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, देखो एक चीज, अगर मैं यहां से एक काम करता हूं, देखो ए बी रखता हूं प्लस, यहां से अगर मैं इसमें भी सी डी है और इसमें भी सी डी है, मैं कॉमन कर देता हूं, सी डी कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार। एक काम और करता हूं, ए बी है प्लस सी डी है, और क्या मैं इसको ए बार ए बी का होल बार लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। अरे बताओ भाई, लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो सर। ए बार बी बार को हमने क्या लिखा, ए बी का होल बार लिख दिया, डी मॉर्गन्स लॉ से। अच्छा, अब अगर आप लोग बोलो और मैंने ए बी को बोल दिया एक्स, किसी को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो क्या बन गया, ए बी बन गया एक्स प्लस सी डी एक्स बार। अब डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम तो हम लगा सकते हैं, एक्स को सी डी के साथ भी, एक्स को एक्स बार के साथ भी, कहीं भी लगा दो, तो देखो एक बन गया एक्स प्लस सी डी डॉट एक्स प्लस एक्स बार। एक्स प्लस एक्स बार क्या होगा, 1, तो ये तो बन गया 1, आंसर हो गया एक्स प्लस सी डी। एक्स क्या था सर, ए बी था, तो आंसर बन गया ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल, क्या इतनी चीज सबको चमका गया, बड़ा सिंपल है यार, ये देखो ना, एक वो है, अब इसको इसके साथ भी, और इस पूरे, पहले एक वेरिएबल के साथ बताया था मैंने, अब दो कॉम्प्लीमेंट, दो वाले वेरिएबल दे रखे, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। अब मेरे ख्याल से थोड़े थोड़े थ्योरम वाली चीजें क्लियर होगी तो एक बार फटाफट फटाफट चैट बॉक्स पूरा मतलब भर जाना चाहिए मेरे भाई। हाँ बिल्कुल कराऊंगा, सिंपल मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना शिवांश, तो भी आप जस्टिफाई हो जाएगा आपको। बहुत ही शानदार। अब देखो अगले पे, ये क्वेश्चन दे रखा है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लॉजिकल फंक्शन देखो कौन सा कॉन्सेंसस थ्योरम यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल। ए बी देखो, ए बार ठीक है, ए बार मुझे तो सब में वैसे ही लग रहा है, इसमें देखो, ये बताओ क्या आंसर आएगा। अब ये सेल्फ ड्यूअल फंक्शन है, मैं इसको इस ऑप्शन को एक बार फिर से, इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, खाली मुझे मिनिमाइज करो और कुछ मत करके बताओ इस क्वेश्चन को, सिर्फ मिनिमाइज करो रूल लगा के, बाकी की चीजों को छोड़ दो। उसके पीछे लॉजिक बताता हूं, डुअल क्या होता है, सेल्फ ड्यूअल होता है, बूलियन अलजेब्रा के लास्ट में आएगा चीजें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं भी छोड़ रहा हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मैं करवाऊंगा ना ये क्लास के अंदर, मुझे याद भी दिला देना। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। A logic circuit is designed as shown in the below। एक का डिले नोट गेट का 20 नैनो सेकंड दे रखा है, एक का 30 दे रखा है। A bistable multi vibrators output a square wave frequency this, square wave frequency this, none of the above। 54 भर का क्वेश्चन है। श्रद्धा सर एक शायरी सुना देता हूं, क्या दिक्कत है। दो मिनट में सुना देता हूं।
बहुत ही बढ़िया सर, ये कुछ नहीं सर, ये बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है और कुछ नहीं। तब भी है, कुछ लोगों ने गलत क्यों दिया इसका आंसर यार? ये तो सिंपल बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, नथिंग मोर देन दैट। जीरो फ्रीक्वेंसी होगी, वो तो दे नहीं, फ्रीक्वेंसी भी लिखी होती है, जीरो होती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इज ट्रू, सॉरी, बताओ मुझे। डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल यार, कॉलेज में बता दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज लाइफ भी। इसको सॉल्व करिए। ओके देखो, अब देखो यार, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो सबसे फर्स्ट, पहले को आप तोड़ोगे चीजों को लेके, तो देखो सबसे पहले अंदर है क्या सर, ये एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट है। और एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सर? एक्सॉर गेट का कॉम्प्लीमेंट एक्सनॉर गेट है। इसका मतलब ये एक्चुअली एक्सनॉर गेट है। और एक्सनॉर गेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक ए बार बी बार प्लस ए बी, और एक पीओएस में अगर आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो ए बार प्लस बी और ए प्लस बी बार। तभी तो ये दोनों बनेगा, पहले का आखिरी के साथ, आखिरी का पहले के साथ, ऐसा। इसका मतलब पहला तो गलत लिखा हुआ है, अगर ये राइट पहला गलत लगा, अगर ये बार नहीं होता या फिर ये बार की जगह यहां बार लगा होता तो सही होता। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे तो देखो ये ओके, अगर इसको तोड़ोगे तो ये क्या फिर कैसे बनेगा सर? ये बनेगा ए बार। देखो इसको अगर मैं तोड़ता हूं तो इस वाले चीजों को ए बी सी बार का, ए बी सी डी के बार का होल बार, यही है। हाँ, इसको आप तोड़ोगे तो ये बनेगा ए बार प्लस बी बार या ए बी का बार प्लस सी डी, यही बनेगा। ठीक है सर, अब आप चाहो तो इसको भाई, इसको इसके साथ भी और इसको इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ए बी का, और सीधा चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो यार, ये कुल मिला के अलग आंसर बनेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी डी आपका आंसर आएगा। इसका मतलब ये जो बनना है ना, ये भी गलत बनना है। सही बात है सर, ये भी गलत बनना है। ये तब आंसर होता है जब नीचे वाला बार नहीं होता, तो आपका आंसर होता है। ठीक है, इसको ओपन करोगे, देखो ये क्या है, ए बी का बार डॉट सी का होल बार। इसको ओपन करोगे तो ये क्या बन गया, ए बी बार डॉट की जगह प्लस सी बार। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दो, सी बार को इसके साथ भी और सी बार को इसके साथ भी, तो ए प्लस सी बार और बी बार प्लस सी बार, तो बिल्कुल सी सही है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से सी ही सॉल्व किया होगा। कितने परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया? 60% लोगों ने इसका आंसर सही दिया, सी। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन में एक और चीज का ध्यान रखना है, ट्रू पूछा गया है कि फॉल्स पूछा गया है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, कितनी बार आपसे फॉल्स पूछेगा और पहले ही ऑप्शन फॉल्स हो रहा है, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, पर हो सकता है वो एमएसक्यू क्वेश्चन हो, एक ए और बी दोनों ही सही है इसके। नहीं यार, मेरे को बंगाली नहीं आती, मेरे को बस थोड़ा थोड़ा, मैं गया था तो अभी दादा पानी खाबो, यही थोड़ा बहुत चल रहा था सर। एक्चुअली कल कॉलेज में एग्जाम है, तो अब क्लास के बाद बताऊँ थोड़ी रिविजन भी करनी है। ओके, स्वास्थ्य
अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, वी कैन यूज 1 एज ए इनेबल्ड इनपुट ऑफ द ऑर गेट, नहीं 1 से तो ऑर गेट डिसेबल्ड हो जाता है। वी कैन यूज 0 एज ए इनेबल्ड ऑफ, नहीं सर 1 से इनेबल्ड होता है एंड गेट, 0 से डिसेबल्ड होता है। 0 एज वेल एज 1 कैन बी यूज्ड एज ए इनेबल्ड इनपुट ऑफ एक्स नॉर गेट। हाँ बात सही है भाई, 0 लिखो या 1 लिखो, दोनों में इनेबल्ड होता है, एक्सॉर भी और एक्स नॉर भी। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। ओके अगले पे आते हैं। अरे यार ये सिंबल क्या था इसमें, मुझे आइडिया नहीं लग रहा है, इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा एक बार। सिंबल क्या था, क्या था इस क्वेश्चन का सिंबल, एक सेकंड रुको। फिर से मुझे देखना दो इस क्वेश्चन का, पिंग किया था ना। हाँ। ए बार ये एक्स नॉर गेट है, ए बार एक्स नॉर गेट है, ये भी बार और ये भी एक्स नॉर गेट है। हाँ। ये एक्स नॉर गेट है, ये अच्छा सिर्फ एक्स नॉर गेट में दिक्कत आ रही है, ये एक जॉर गेट है और ये भी एक जॉर गेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब क्वेश्चन में फिर से क्या पूछा गया, ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू पूछा गया। एक बार पोल ले लेता हूं 1 मिनट का, वैसे तो आप लोगों ने सॉल्व किया ही होगा इसको, पर फिर भी एक पोल ले लेता हूं। शायरी भी सुना देता हूं मैं, एक फेवरेट चीज सुनाऊंगा मेरी, जो मैं बहुत सेमिनार के अंदर जनरली यूज करता हूं इन द लास्ट, जो आप लोगों को मैं सुनाऊंगा आज। ओके अभिषेक भाई, देखो ये सबसे पहले तो अगर मैं दोनों, देखो ये अगर ए एक्सॉर बी होता है ये चीज, और अगर मैं एक को हटाता हूं तो ये ए एक्स नॉर बी बन जाएगा, और अगर इस पे बार लगाता हूं तो ये फिर से एक्सॉर बन जाएगा। अल्टरनेट कभी भी कुछ चेंज करोगे, इसका मतलब ये गलत है। ये एक्स नॉर होता है, ए बार एक्सॉर बी या ए एक्सॉर बी बार दोनों बराबर होते हैं। यहां पर अगर एक्सॉर होता तो चीज बराबर होती, अभी गलत है, ठीक है सर। यहां पर देखो, इधर देखो, मैंने हमेशा बोला बार को हटाकर आप साइन चेंज कर सकते हो, पर 2 बार बार हटा दोगे तो सेम साइन ही रहेगा ना, सिंपल। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक बार हटाया तो आपने साइन चेंज कर दिया, पर वो ऐसा रहा। इसको भी हटाओगे तो ये, अगर ऐसा, ये आंसर तब सही होता जब यहां पर बार लिखा होता, यहां बार देते तो आंसर सही था, बट बार नहीं यार। एक तो क्लास शुरू होने से पहले खत्म करने की करण कुमार को लगी रहती है। माफी चाहूंगा कि इतना मैं इंटरेस्ट नहीं डेवलप करवा पा रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए, पर खत्म का मत बोलो यार, ये तो टिल डेथ चलेगी क्लास। तो सर ये भी गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि सर ये अंदर दिखाई दे रहा 2 बार साइन, और आप वैसे भी देखोगे ये जो है ना, ये एक एक्स नॉर है, एक्स नॉर का बार यानी एक्सॉर बनता है, यानी ये एक्चुअली ए एक्सॉर बी है। इसको देखोगे ना तो ये बनेगा क्या सर, ये है ए एक्स नॉर बी का होल बार, और इसको हम बोलते हैं ए एक्सॉर बी, यानी ये ए एक्सॉर बी है, ये एक्स नॉर बी नहीं है, ये गलत है। इसकी बात करोगे सर, देखो अब 3 बार बन रहा है, 3 बार बन रहा है, और टाइम से तो सब साइन चेंज होगा ही होगा, तो सिंबल चेंज हो ही रहा है, तो ये तो सही है। फिर भी अगर आप चाहो तो मैं वेरीफाई करवा देता हूं, ए बार एक्स नॉट बी बार का बार है, 2 बार साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स नॉर ही रहता है। इसको आप एक्स नॉर का बार कर सकते हो, और ये क्या बनेगा, ए एक्सॉर बी, ये सही है। 1 2 3 बार चेंज हुआ, साइन चेंज होगा, एक्स नॉर की जगह एक्सॉर की जगह एक्स नॉर आना चाहिए, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। 69.7
61% बच्चों ने सही आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया इस क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार। अब देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए एक बार, क्या है? अ लॉजिकल सर्किट इज गिवन एज आउटपुट वाई, क्या होगा? ए बी बार है तो यहां बन गया ए एक्सॉर बी बार, और यहां बन गया ए ऑरिंग बी। इसको हम एक्स नॉट लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या बन गया? ये बन गया ए एक्स नॉर बी एक्सॉर ए प्लस बी, यही बन गया। यही बन गया ना? अब देखो इसको आप अलग अलग मत समझो, एक साथ आपको लिखना पड़ेगा आप ये चीज। अगर ऐसा लिखा हो तो समझो, एक चीज समझने की कोशिश करना। इसको मैं कैसे बोल सकता हूं इस चीज को लेके पूरे का? देखो भाई, दोनों में कॉम्प्लीमेंट कैसे लगेगा? एक ए एक्सॉर बी, सॉरी ए एक्स नॉर बी, ये वाली चीज है, इसका बार डॉट दूसरा वाला प्लस ये एज इट इज दूसरे वाले का बार, यही बनेगा। जब भी कभी दो चीजों के बीच में होगा तो यही आंसर आएगा, ठीक? अच्छा पोल नहीं लिया, अरे सॉरी, ये लो पोल ले लेता हूं। पोल कर दो आप लोग, तब तक मैं सॉल्व करके बताता हूं। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, कैसे लिख सकता हूं? इस चीज का क्या मतलब है सर? इस चीज को लिखोगे तो ये बन गया ए बार का बार है, यानी एक्सॉर गेट, ये एक्सॉर गेट है। ये एक्स नॉर गेट है, तोड़ दिया। अब देखो इसको लिखते हैं ए बार बी बार प्लस ए बी, मल्टीप्लाई करना है किसको? अभी मैं बहुत शॉर्टकट से भी बता दूंगा, पहले जिसको नहीं पता वो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। ए बार बी प्लस ए बी बार ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार ए बार बी बार, ऐसे ही चलो। ठीक है भाई साहब। अभिषेक कह रहा है वीडियो क्वालिटी, यार थोड़ी सी रिफ्रेश कर लो, मेरे ख्याल से मेरी स्क्रीन पे तो सही चल रही है। इसका मतलब ये अभी जो आंसर आया ना आपके पास, ये ऐसा आया है कि ए बार बी प्लस ए बी बार के साथ मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है ए बार बी बार को। तो देखो इधर ए बार से करोगे तो ए बार डॉट, मतलब ये ए बार से ए से करोगे तो जीरो बन जाएगा। मैं लिख ही देता हूं पहले, ए बार बी डॉट ए प्लस ए बी बार डॉट ए प्लस बी के साथ करोगे तो ये बन गया ए बार बी डॉट बी और ए बी बार बी। सिंपल। इसको करोगे तो ए बार बी बार के साथ ए बार बी बार और ए बी के साथ ए बार बी बार। देखो अब कितनी सारी चीजें जीरो हो गई। देखो ए बार ए, ये जीरो हो गया, बी बार बी, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया। तो आपके पास बना क्या सर? बन गया आपके पास ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार, यही बना है। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है अब, राइट? सर ए एक्सॉर बी बार, ए नॉर एक्स नॉर बी, एक्सप्लेन इट प्लीज। आदित्य, हैव यू गॉन थ्रू द क्लासेस? इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जो आप नॉर नहीं बोला, मैंने एक्स नॉर बोला, वो ये क्लास में मैंने वेरीफाई कराया, प्रूव करवाया हुआ है। ए बार एक्सॉर बी हो या ए एक्सॉर बी बार हो, वो एक्स नॉर, एक टांग तोड़ोगे तो एक्सॉर एक्स नॉर बनता है, एक्स नॉर एक्सॉर बनता है। ये मैंने प्रूव करवाया हुआ है क्लास में। हाँ अब देखो ये चीज हो गया। अब देखो इसको कुछ भी, अब कुछ नहीं करना। ए बार कॉमन, ये बन गया ए बी बार प्लस ए बार कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? बी प्लस बी बार। ये बन गया आपके पास ए बार प्लस ए बी बार। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगा दिया, ए बार प्लस ए
डॉट ए बार प्लस बी बार, तो ये तो 0 1 हो गया और ये बन गया आंसर ए बार प्लस बी बार। तो आंसर है ए बार प्लस बी बार। कहाँ है ए बार प्लस बी बार? बी ऑप्शन करेक्ट है। कहाँ गया पोल? बी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही बढ़िया, 68% लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने इसको कैसे, या तो अब देखो टेबल से भी बना के सॉल्व कर सकते थे, तब भी आपका आंसर आ जाता। ऐसे सॉल्व करोगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा, बट बहुत से लोग ऐसे साइन हटा के और ऐसे लिख देते ए एक्स नॉर बी, इसको खोल दिया और इसको ए प्लस बी रहने दिया, वहां पर आप गलत हो सकते हो। यहां पर दो चीजों के बीच में है, तो उसको आपको ऐसे ही ओपन करके लगाना पड़ेगा, राइट। पर हाँ, आंसर किस किस का सही आया बता दो। आंसर कैसे भी करो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है सर, ये भी ठीक है। लॉजिक circuit of 4 input and 1 output line, the output y whenever the number of zeros on the input side are odd then output express। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्वेश्चन, फिर भी चाहो तो कर सकते हो। समझ लो क्वेश्चन क्या है। जब भी कभी देखो 4 इनपुट है, एक आउटपुट है, द आउटपुट इज 1 whenever the number of zeros on the input side are odd। क्या होगा बताओ? 0 अगर ऑड है, क्या आंसर होगा? ये एमएसक्यू है, एमसीक्यू ही तो था। बताइए क्या आंसर आया इसका? इसको हालांकि मैं बोलूंगा इसको लॉजिक गेट से मैं मिनिमाइज करके फिर आपको बताता है इसका आंसर। फिर भी अगर मैं बात करूं, आप टेबल बना के देख लो, जो एक्सॉर जो 2 इनपुट वाले देख लो, 2 इनपुट वाले में आप देखोगे जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोज है ना, जब भी कभी ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, तो आपके पास हमेशा आंसर जो था उसका वो 1 था। एमसीक्यू होना चाहिए। इसको, इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा होल्ड करके रख लो, मैं इसको थोड़ा सा वेरीफाई करवा आपको वो करवाऊंगा, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं उस चीज को, मतलब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट जब आएगा ना तब चीजों को और कवर कराऊंगा, क्योंकि इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ब्लॉक के अंदर के हार्डवेयर को फाइंड आउट करना, टेबल कैसे बनाना है, वो सारी चीज। एग्जाम में हमेशा लिखा होता है कि एमएसक्यू, जब एग्जाम दोगे आप तो गेट के ऊपर ही हर क्वेश्चन के साथ लिखा होता है कि वो एमसीक्यू है कि एमएसक्यू है कि एनएटी है और कितने नंबर का क्वेश्चन। हाँ एमएसक्यू है तब भी कोई बात नहीं, एमएसक्यू रहने दो, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अपन देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मुझे याद दिलाना, जब कॉम्बिनेशनल सर्किट चलेगा तो मुझे याद दिलाना इस क्वेश्चन को ना। अभी अपन फटाफट से जो अपने टॉपिक से रिलेटेड है उन सब चीजों को कवर करते हैं। और लॉजिक सर्किट गिवन बिलो, कंट्रोल इनपुट, और ये है, ठीक है। पूछा गया था आउटपुट y इज ए बार बी इफ द कंट्रोल इनपुट इज 0। देखो कुछ नहीं, हम एक्सप्रेशन बना देते हैं 0 और 1 के हिसाब से। अगर मैं 0 बना दूंगा तो ये बफर की तरह काम करता है, यहां a मिलेगा और ये a मिलेगा, तो आपके पास आउटपुट जो आएगा दैट इज कॉल्ड ए बी बार, यानी कंट्रोल इनपुट 0 होने पर आउटपुट यानी y बन गया ए बी बार, और कंट्रोल इनपुट के 1 लगाने पर ये बफर इन्वर्टर की तरह काम करेगा, बनेगा ए बार, तो आपका आउटपुट बन जाएगा ए बार डॉट बी बार। और ए बार डॉट बी बार को आप लिख सकते हो क्या, ए प्लस बी का होल बार। अब क्या पूछा जा रहा है, द आउटपुट वाई इज ए बार, ए बार बी तो कभी आएगा ही नहीं, तो ये तो 0 खत्म हो गया, ए बी बार आएगा। ठीक है, ठीक है साहब। कंट्रोल आउट 1 पुट, कंट्रोल इनपुट इज 1, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ए डॉट बी बार ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही सही है अपना आंसर, एक ही सही है, बी सही है। कौन सा सही था? बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया, ये सब तो मैंने, मेरे ख्याल से मैंने सॉल्व किया ही था। कौन सा लॉजिक गेट लगे हुए हैं और ये ए बार है और ये हर जगह ए लगा हुआ है, एन की वैल्यू जो है ना लॉजिक गेट जो है ना वो 2 से ज्यादा ही लगे हुए हैं। तो देखो क्या चीज है, इवन ऑड पर क्या कंसेप्ट आएगा, देखो ए बार और ए एक्सॉर में अगर दोनों डिफरेंट होते तो आउटपुट 1 आता है, 1 आएगा, फिर 1 एक्सॉर ए है, ए बार आएगा, फिर ए बार का एक्सॉर ए के साथ करोगे, दोनों का सेम है तो आउटपुट 1 आएगा। कुछ ऐसा चलेगा। अरे ऐसे ही चलेगा, मुझे बता दो यार,
एक्सॉर ही तो है, ठीक है। अब अगर ऐसा बना तो आपको देखो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, ऑड अगर है ऐसे चलता जा रहा है, और अगर ऑड गेट नंबर ऑफ गेट जो है ना ये n, अगर ऑड है तो आपका आंसर 1 आएगा, अगर n इवन है तो आपका आंसर a बार आएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या ऑड है कि इवन है, आउटपुट a बार और n इवन, बिल्कुल सही है। आउटपुट इज a तो कभी आएगा ही नहीं, आउटपुट a बार आएगा ही नहीं, आउटपुट a इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन तो अपने क्लास में किए भी हैं, अरे किए हैं ना, बिल्कुल सही। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, द लॉजिकल, इसका क्या आंसर आया, ए बी बार बी, देखो बोल ले लेता हूं, देखो ये है ए और ये बी, तो ये बन गया ए एक्सॉर बी, और यहां से आएगा बी बार, तो ये बन गया आपके पास ए एक्सॉर बी, ठीक है। इसको अगर मैंने ए एक्सॉर बी को अगर मैंने बोल दिया एक्स मान लीजिए, तो यहां जो आपके पास आएगा एक्स नॉर बी बार, और एक्स नॉर बी बार को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सॉर बी, ठीक है। बस इसको आपको ओपन करना है, एक्स एक्सॉर बी करना है। एक्स एक्सॉर बी का अगर करोगे तो देखो क्या बनेगा, ये चीज बड़ा सिंपल सा ये चीज रहेगा, राइट, एक्स बार बी प्लस एक्स बी बार। एक्स क्या है, ए एक्सॉर बी, तो यहां बन गया ए एक्स नॉर बी बी प्लस एक्स क्या है आपके पास, ए एक्सॉर बी, तो ए एक्सॉर बी बी बार, ठीक। फर्स्ट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको ए बार बी बार, ए बार बी बार तो बी से कटोगे, ये बन गया, यहां से आएगा सिंपल ए बी प्लस, यहां से कैलकुलेट करोगे ए बार बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी बार, तो यहां से आएगा ए बी बार, और यहां से जब कॉमन लोगे, यहां से जब कॉमन लोगे तो ए कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा बी बार प्लस बी बार प्लस बी को तो 1 बोलते हैं, आंसर होगा ए, तो ए आंसर तो ए। 65% लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, बहुत ही बढ़िया। हाँ कर सकते हो, ये अपनी चॉइस है, किस तरीके से लेता है, आपको दिक्कत नहीं। शॉर्टकट नहीं जयेश, कंसेप्ट देखो, क्वेश्चन तो कभी भी कुछ घूम सकता है, कितने शॉर्टकट याद रखोगे भाई, मैं 10 शॉर्टकट दे सकता हूं, मैं ऐसे शॉर्टकट दे सकता हूं कि देखो अगर ए एक्सॉर बी राइट प्लस ए एक्सॉर ए भी दे रखा हो तो आंसर ए प्लस बी होता है। अब ऐसे में कितने बना के दे दूं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वो आपको शॉर्टकट से ज्यादा बेटर है कि आप उसको याद रखो, एक्चुअली टेक्निक समझ लो, बस इतनी सी चीज है, राइट, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर बता दो यार, कितने क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने शीट में, बहुत क्वेश्चन थे यार अभी भी। हाँ ये तो अभी कुछ ही हुए क्वेश्चन, मुझे लग रहा है एक और शीट लेनी पड़ेगी, या सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं इसका। एक बार इसको सॉल्व करके बताइए, 40 तो हम बहुत पीछे रह गए, जल्दी जल्दी करते हैं एक बार। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और लॉजिकल एक्सप्रेशन इज गिवन एज ए बार प्लस ए बी। देखो इसको करने के लिए सिंपल सा है,
ठीक है, बी से मल्टीप्लाई करोगे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो, द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस लॉजिक फंक्शन गिवन बिलो। ये NIT टाइप का क्वेश्चन है, 45 सेकंड, NIT इंटीजर टाइप। बताओ भाई कितना आंसर आया। राइट, अब देखो मैं खाली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इस चीज को, तो ये बन गया ए बार प्लस ए बी प्लस खत्म ए बी सी बार प्लस ए बी सी डी बार। मैं एक काम करता हूं, ए बार तो रहने ही देता हूं, ए बार तो यहीं पे रहने देता हूं। इन सब में मैं ए कॉमन ले लेता हूं। देखो ए इधर भी है, या ए बी कॉमन ले लेता हूं। ए बी इन सब में कॉमन ले लिया तो 1 प्लस सी बार प्लस सी डी बार। तो ये तो 1 बन गया, आंसर बन गया ए बार प्लस ए बी। अब लगा देता हूं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, तो आपका आंसर बनेगा ए बार प्लस बी। आंसर आया ए बार प्लस बी। क्या ए बार प्लस बी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ए डॉट बी बार का होल बार, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, सिंपल ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो, एक बी बार चाहिए, एक ए चाहिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, खत्म। और वैसे भी देखोगे यार, मिनिमम नंबर ऑफ NAND का फॉर्मूला बनेगा 3n माइनस 3 माइनस के। n की वैल्यू कितनी है 2, k की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 माइनस 1, तो ये बन गया आपके पास 3, 3 में से 1 गया, आंसर 2। फॉर्मूला भी लग सकता है क्योंकि इंडिविजुअली डॉट है, नहीं तो ऐसे कर सकते, राइट। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो है 2। भाई 80% लोगों ने सही आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया। मोहम्मद अरहम कलाम अंसारी जी, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिकल एक्सप्रेशन इज गिवन एज ए बार प्लस बी इज द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट। अरे यार, पहले को आखिरी के साथ, आखिरी को पहले के साथ, ये एक्चुअली ए बार बी बार प्लस ए बी, यानी ये ए एक्स नॉर बी है। और एक्स नॉर को बनाने के लिए कितने 5 की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सॉर होता तो 4, एक्सनॉर होता तो 5 की रिक्वायरमेंट होती। बहुत ही शानदार। अब देखो फिर से आ गया, ए बार प्लस ए बी सी बार बी सी द मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट NAND गेट रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन। इसका आंसर क्या है एक बार जल्दी से बताओ। देखो इसको लिखोगे तो ए बार प्लस ए और ए बार प्लस बी सी, तो ये तो खत्म हो गया, आंसर बना ए बार प्लस बी सी। इसको भी चाहो, मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट की बात हो रही है, ठीक है। इसको बनाओगे तो देखो